हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए होते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम बात आज के जमाने की करें तो हमें अपने कर्म का हिसाब भी इसी जमाने में चुकाना पड़ता है। पहले भगवान नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, उसलिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड्डेचका रहता था। वो लड्डेचका बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वो अपनी स्कूल की फीस भरता था। ये लड्डेचका हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया था कि मैं अब जो भी घर पे जाऊंगा और सामान बेचूंगा उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वो एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड्डेचकी बाहर निकलती है और वो दरवाजा खोलती है। इस लड्डेचके ने उससे पानी मांग लिया। लड्डेचकी ने देखा कि ये लड्डेचका बहुत थका सा है। वो लड्डेचकी अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड्डेचका बेचारा न जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड्डेचकी ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड्डेचका बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड्डेचका भगवान का धन्यवाद मानता है। वो अब लड्डेचकी से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के। लड्डेचकी ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड्डेचकी ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से। लड्डेचकी ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। लड्डेचकी ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वो लड्डेचका वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद इस लड्डेचके ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड्डेचका अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड्डेचकी के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लड्डेचकी बहुत बीमार हो गई। लड्डेचकी को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में ये लड्डेचका डॉक्टर था। उस लड्डेचके के पास ये लड्डेचकी का केस आता है। लड्डेचकी का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही का एड्रेस है जहाँ पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड्डेचके को अब उस लड्डेचकी को देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही लड्डेचकी है जिसने मुझे मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड्डेचका उस लड्डेचकी का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बोलता है। वो लड्डेचकी ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड्डेचकी की हॉस्पिटल का बिल देने की। वो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड्डेचकी ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया है। डॉक्टर तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये लड्डेचकी उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है।